नमस्कार दोस्तों। जिस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चिढ़न और कुढ़न होती है वो यात्रा राहुल गांधी की, वो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 फिर से शुरू हो गई है और इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। तारीख रखी गई है 14 जनवरी। 14 जनवरी को मणिपुर से ये यात्रा शुरू होगी और महाराष्ट्र में ये यात्रा खत्म होगी। 67 दिन की ये पूरी यात्रा होगी। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि इस यात्रा में थोड़ा बस का प्रयोग होगा और पैदल यात्रा भी की जाएगी। ये जानकारी आज कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर डाली और उसके बाद इसको सार्वजनिक किया गया और लोगों को बताया गया कि ये यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और किधर से कहां से निकलेगी। तो ये पोस्टर जो आपके सामने है ये कांग्रेस ने जारी किया है। ये कांग्रेस का पोस्टर है। इसमें भारत न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुआ करती थी, अब उसका नाम भारत न्याय यात्रा रख दिया गया है। ईस्ट टू वेस्ट तक जाएगी। 14 जनवरी को शुरू होगी, 20 मार्च को यह यात्रा खत्म होगी दोस्तों। और यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, 6200 किलोमीटर की, 14 स्टेट से और 85 डिस्ट्रिक्ट से यानी 85 जिलों से और 14 स्टेट से यानी 14 राज्यों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। ये रहा, कोई ऑथेंटिक जानकारी आपको मिले, आप तक ऑथेंटिक खबर पहुंचे, सही खबर पहुंचे, बीच में किसी भी तरीके की फेकनेस ना हो, इसलिए हम आप तक पूरा डेटा उसके सबूतों के साथ निकाल कर लाते हैं। यह कांग्रेस का ट्वीट है। कांग्रेस ने इसका नाम भारत न्याय यात्रा रखा है और वही डिटेल यहां पर भी है जो डिटेल इस पोस्टर में मौजूद है। अब आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि पिछली बार ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये है भारत जोड़ो यात्रा। ये पिछली बार की यात्रा है जो कि जाड़े में ही चल रही थी। ये भारत जोड़ो यात्रा है और ये जो यात्रा है आपके सामने है, इसका नाम है भारत न्याय यात्रा। अब दोनों में समानता हम आपको दिखाएंगे कि क्या अंतर है पिछली और इस बार की यात्रा में। पिछली बार की जो यात्रा थी वो भी 14 राज्यों से होकर गुजरी थी दोस्तों। आज की ये इस बार की जो यात्रा है वो भी 14 राज्यों से गुजर रही है और पिछली बार की जो यात्रा थी वो भी 14 राज्यों से होकर गुजर रही थी, यानी 14 राज्यों की यात्रा है। पिछली बार की जो यात्रा थी वो यात्रा 145 दिन की थी और इस बार की जो यात्रा है ये यात्रा 167 दिन की है। 167 दिन की इसलिए है क्योंकि इस यात्रा में इस बार बस का भी उपयोग किया जाएगा। इस बार की जो यात्रा है ये 6200 किलोमीटर की है और पिछली बार की जो यात्रा थी ये यात्रा थी 3570 किलोमीटर की। 3570 किलोमीटर की पिछली बार की यात्रा थी। इस बार यात्रा दोगुनी हो गई है और दिन कम हुए हैं। आप दिन देखिए, दिन 67 है, पिछली बार दिन 145 यूज हुए थे। क्योंकि इस बार बस का उपयोग होगा इसलिए ये यात्रा के दिन कुछ कम हो चुके हैं। अब देखिए यात्रा शुरू कहां से होगी। शुरू होगी मणिपुर से, वो मणिपुर जहां पर भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी नहीं जा पाए हैं। वहां पर इतना बवाल सब कुछ होने के बावजूद वो कहानी अलग है, आपको मालूम है। तो राहुल गांधी मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करेंगे। यह है वो मणिपुर का पॉइंट, ईस्ट में, पूर्वोत्तर में। यहां से यात्रा शुरू होकर पहुंचेगी आपके, यहां से यात्रा शुरू होकर पहुंचेगी नागालैंड। नागालैंड के बाद यात्रा असम जाएगी। असम के बाद यात्रा मेघालय पहुंचेगी। मेघालय के बाद चलते हुए ये यात्रा मेघालय पहुंचेगी। मेघालय के बाद यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल के बाद यात्रा बिहार पहुंचेगी। बिहार के बाद यात्रा झारखंड पहुंचेगी। झारखंड के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का इस बार काफी हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। काफी हिस्से में उत्तर प्रदेश के इस बार ये यात्रा घूमेगी। पूर्वांचल का जो एरिया है, पिछली बार पश्चिम यूपी से होकर गुजरे थे। यहां पर देखिएगा, पिछली बार पश्चिम यूपी से होकर यात्रा गुजरी थी और इस बार पूर्वी यूपी, ये जो यूपी लगता है, ये पूरा एरिया ये पूर्वी यूपी कहलाता है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में जाएगी। मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान जाएगी। ये दोनों वो राज्य हैं जो इस बार हारी है भारतीय जनता पार्टी और ये छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य
माफ करिएगा, कांग्रेस जो ये राज्य हारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य कांग्रेस हारी है। तो इन तीनों राज्यों से होकर यात्रा निकलेगी। राजस्थान के बड़े बड़े एरिया को, मध्य प्रदेश के बड़े एरिया को, छत्तीसगढ़ के बड़े एरिया को यात्रा कवर करेगी और फिर गुजरात पहुंचेगी। गुजरात में भी ये यात्रा बड़े एरिया को कवर करते हुए महाराष्ट्र में आएगी और महाराष्ट्र में यात्रा खत्म होगी। तो देखिए मणिपुर से होते हुए किस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक यात्रा पहुंची हुई है। अब आप देखेंगे कि पिछली बार की जो यात्रा है, पिछली बार की यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी, तमिलनाडु से पहुंची थी केरल, केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा थी, इसमें कहीं भी वाहन का उपयोग नहीं हुआ था। ये कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र। हालांकि इस वाली जो यात्रा है, पिछली बार की जो यात्रा है, इस यात्रा के भीतर बिल्कुल आंशिक वाहन का उपयोग हुआ था। जहां पर राहुल गांधी के टेंट हुआ करते थे या जहां पर उनके रहने का स्थान था, उस जगह से जहां से यात्रा चालू होती थी, लगभग 500, 600, 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक ही गाड़ी का उपयोग होता था। बाकी कोई गाड़ी का उपयोग नहीं होता था, बिल्कुल ना के बराबर गाड़ी का उपयोग था। लेकिन इस बार की यात्रा में बस का उपयोग होगा। अब देखिए महाराष्ट्र, पिछली बार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आए थे, मध्य प्रदेश से राजस्थान आए थे, राजस्थान से उत्तर प्रदेश आए थे, उत्तर प्रदेश का बहुत हिस्सा नहीं कवर किया था। फिर दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से हिमाचल और हिमाचल के बाद यात्रा कश्मीर में खत्म हुई थी। तो पिछली बार का डायग्राम आप देखेंगे तो यूं पाएंगे, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर आए थे, यानी साउथ से, दक्षिण से होकर और आए थे नॉर्थ की तरफ, और यहां पूरब से इस बार आएंगे पश्चिम की तरफ। इस बार की यात्रा का रूट यह है और पिछली बार की यात्रा का रूट नीचे से ऊपर की तरफ था। तो पिछली बार और इस बार की यात्रा में यह अंतर है। इस बार यात्रा की दूरी 6200 किलोमीटर हो गई है और पिछली बार जो है वो यात्रा की दूरी कम, पिछली बार यात्रा की दूरी कम थी, 3570 किलोमीटर, लेकिन उसमें भी समय पिछली बार ज्यादा लगा था, 145 दिन लगे थे और 14 राज्यों से होकर गुजरे थे। इस बार 14 राज्यों से होकर गुजरेंगे, दूरी जो है जस्ट डबल हो गई है और समय आधा हो गया है, 67 दिन हो गया है। 67 दिन में यात्रा पूरी होगी। पिछली बार की यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा और इस बार की यात्रा का नाम है भारत न्याय यात्रा। अब और आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये जयराम रमेश का ट्वीट है। उन्होंने क्या कहा है, पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जयराम रमेश की। ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि ऑथेंटिक क्या है, यात्रा कैसी है कैसी नहीं है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की ये सबसे बड़ी यात्रा है और इंडिया गठबंधन बनने के बाद की ये सबसे बड़ी यात्रा है और सत्ता के खिलाफ या अपोजिशन में सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है। तो कांग्रेस की यात्रा के बारे में क्या कहते हैं कांग्रेस के ही जयराम रमेश, जानना आवश्यक है, जरूरी है, तो जानिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों के 85 शहरों 85 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत मणिपुर से होगी, समाप्ति मुंबई में होगी, ये कहते हैं जयराम रमेश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 3 मुद्दे उठाए। उन्होंने आर्थिक विषमता के मुद्दे को उठाया, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ आवाज उठाई थी, राजनीतिक तानाशाही जो आज देश की हकीकत बन गई है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया था। वो यात्रा मन की बात करने के लिए नहीं बल्कि जनता की चिंता थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना था। अब शुरू होने जा रही भारत न्याय यात्रा आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए है। पिछली बार की यात्रा और इस यात्रा में इन्होंने अंतर समझाया है कि इस बार की यात्रा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और महंगाई बेरोजगारी से जो करोड़ों को बचाना है, महंगाई बेरोजगारी से जो करोड़ों पीड़ित परिवार है उनमें उज्जवल भविष्य का भरोसा जगाना है। पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकाली गई थी, अब भारत
न्याय यात्रा लोगों को कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से यह आश्वासन देने के लिए है कि आम लोगों को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। ये इन्होंने लब्बुलुआब बताया है इस बार की और पिछली बार की यात्रा के बारे में। देखिए, उल्टा चश्मा यूसी पर आए हैं और आपको पूरी जानकारी ना मिले तो फिर आपका उल्टा चश्मा यूसी पर आना बेकार है। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है वो भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। A distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it covers the following states: Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya। मेरे ख्याल से ये वही बात कह रहे हैं जो बात हमने आपको पढ़कर बताई और जो बात हमने यहां आपको पिछली बार और इस बार की यात्रा में अंतर करके समझाया और बताया। दोस्तों, कांग्रेस की ये जो यात्रा है, इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल पिछली बार देखी गई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे जब शुरू हुई थी, क्यों उथल पुथल की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इस यात्रा को जिस जिस पत्रकार ने कवर किया था, भारतीय जनता पार्टी को इतनी भयंकर और इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी थी कि उन पत्रकारों तक को ट्रोल कर रहे थे, लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गोदी मीडिया को तो खैर अपनी गोदी में ले ही रखा था, गोदी मीडिया इस यात्रा की कवरेज से बहुत दूर था, इसको टीवी पर नहीं दिखाता था। इवन हम लोगों ने जब इस यात्रा को कवर किया था तो ये देखा था और पाया था कि गोदी मीडिया के पत्रकार तो मौजूद थे यात्रा में, लेकिन उस यात्रा को रिकॉर्ड करने के बाद टीवी पर, यानी आपके घर पर आने वाला जो प्रसारण है उस पर नहीं दिखाया जाता था। तो इस यात्रा को जो लोग दिखा रहे थे, जो लोग इस यात्रा के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे, उनको भी ट्रोल किया जा रहा था, उनको उनका मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी की यात्रा को कवर कर रहे हैं, देखो ये लोग कैसे पत्रकार हैं, पप्पू की यात्रा को कवर कर रहे हैं। लेकिन बतौर जिम्मेदार पत्रकार, बतौर जिम्मेदार नागरिक, इस देश की विपक्ष की आवाज को उठाना, विपक्ष क्या कर रहा है उसको बताना, और विपक्ष अगर सत्ता पक्ष को चिता रहा है, किन्हीं बातों पर सत्ता पक्ष को चेतावनी दे रहा है या सत्ता पक्ष को मजबूर कर रहा है समाज के काम करने के लिए, तो विपक्ष की आवाज को उठाना, सामने लाना एक सच्चे पत्रकार का कर्तव्य है और एक सच्चे पत्रकार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। विपक्ष की आवाज को दबाना गोदी मीडिया का काम है। विपक्ष की आवाज को सामने लाना, विपक्ष की आवाज को दिखाना, विपक्ष अगर जनता के बारे में बात कर रहा है तो उसकी बात को स्वर देना, उसकी बात को एम्प्लीफाई करना, ये एक सच्चे पत्रकार का काम है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। और भी देश दुनिया की जो भी खबरें होती हैं, घटित होती हैं, हम आपको बताते हैं। सरकार कहाँ पर गलत कर रही है, सरकार को क्या सही करना चाहिए, लोग क्या मांग कर रहे हैं, लोग कहाँ परेशान हैं, कहाँ किसका घर गिर रहा है, कहाँ किसका बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, कहाँ पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ पर नौकरी किसी को नहीं मिल रही है, उन सब लोगों के बारे में हम आपको उल्टा चश्मा यूसी पर जानकारी देते रहते हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलकर और बुलंद होगी। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।